आज एग्जिट पोल की बारी है और अब एग्जिट पोल आपको टुडे बिहार न्यूज पर बिहार के 40 सीट का हम बताने जा रहे हैं। बताएंगे आपको कि बिहार में किसका पलड़ा भारी है, कौन जीरो से हीरो बन रहा है, किसकी स्थिति बिहार के चुनाव में जनता ने खराब कर दी है। 40 लोकसभा सीटों पर हुए चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, लेफ्ट और वीआईपी एक गठबंधन में रही, तो दूसरी ओर एनडी अलायंस में बीजेपी, जेडीयू के अलावे एलजेपीआर, एचएएम और आरएलएम शामिल रही। बिहार का ये सियासी मुकाबला अब समाप्त हो चुका है। देश में 7वें चरण की वोटिंग संपन्न हो गई है और सबकी नजर अब एग्जिट पोल पर है। खास तौर पर बिहार के 40 सीट की बात इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि बिहार का ये 40 सीट तय करता है कि देश में किसकी सरकार बनेगी। उत्तर भारत का एक बिहार कहें तो ऐसा राज्य है जहां से जो जनता तय करती है, जहां की जनता की इस बार देश में किसकी सरकार बनेगी। एक और बीजेपी का दावा 400 पार का है, दूसरी ओर बिहार ही नहीं बल्कि देश में आईएनडीआईए, इंडिया अलायंस की भी कहें तो बड़ी दावेदारी है। इंडिया अलायंस का भी साफ कहना है कि देश में सरकार इस बार इंडिया अलायंस की बनने जा रही है, ना कि इंडी अलायंस की। तो देखिए अब बात बिहार की कर ली जाए, बिहार में मुद्दों की कर ली जाए, किन मुद्दों पर चुनाव में जो है वो जनता ने मत डाले हैं। फिर अभी आप लगातार अंत तक बने रहें क्योंकि इस रिपोर्ट में आपको ये बताएंगे कि बिहार में कैसे जो है वो खेल पलटा है, जीरो से हीरो कौन बना और बिहार में इस बार किसका सिक्का उछला है। तो देखिए बिहार में मुद्दा एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा मानकर एनडीए अलायंस के तमाम नेता मैदान में उतरे। 40 लोकसभा सीटों पर जो चुनाव हुए एनडी अलायंस में अगर बात की जाए तो 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी, 16 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ रही थी। वहीं एलजेपीआर जो चिराग पासवान की पार्टी है वो 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और आरएलएम जो कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, एक सीटों पर चुनाव लड़ी। 40 सीटों पर जो चुनाव बिहार में एनडी अलायंस ने लड़ा, एक तरीके से ये मैसेज बिहार की जनता के बीच देने की तमाम उम्मीदवारों ने कोशिश की कि ये चुनाव हम नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं। तीसरी दफे प्रधानमंत्री जो है वो नरेंद्र मोदी को बनाए और काम की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री ने जो वादे बिहार की जनता से किए उन वादों से इतर जो एनडी अलायंस के उम्मीदवार थे वो प्रधानमंत्री के चेहरे पर वोट मांगने की बात कर रहे थे, वो प्रधानमंत्री के चेहरे पर जनता को वोट देने को कह रहे थे। और सबसे बड़ा काम इस बीच नेताओं ने गिनाए तो वो 5 केजी मुफ्त का राशन और साथ ही साथ राम मंदिर 370 जैसे मुद्दे। इतना ही नहीं बल्कि बिहार में जिस तरीके से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की योजनाएं हैं, इन योजनाओं को भी एनडी अलायंस के नेताओं ने गिनाया। लेकिन सबसे बड़ी बाजी यहां पर कहे तो तेजस्वी ने पलटी। देखिए तेजस्वी यादव बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता हैं, लालू प्रसाद के छोटे बेटे हैं और विधानसभा में वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं। तेजस्वी बिहार के 40 सीटों पर 251 चुनावी जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात की इस बार एक और नरेंद्र मोदी का चेहरा तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव के 17 महीने का काम। तेजस्वी ने बिहार की जनता से कहा कि पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार के नाम पर आप वोट दीजिए। तेजस्वी ने इस बार पूरी तरीके से बेरोजगारी को मुद्दा बनाया, नौकरी देने की बात कही, 1 करोड़ सरकारी नौकरी देने की बात कही। राहुल गांधी का वो 5 न्याय जिसमें महिलाओं को लेकर था, महिलाओं के खाते में रक्षाबंधन से ही 1-1 लाख रुपए दिए जाना, किसानों को लेकर एक बड़ी गारंटी एमएसपी की, साथ ही साथ नौजवानों के लिए एक बड़ी गारंटी की, अग्निवीर को जो है वो खत्म करेंगे। तो ये वो तमाम मुद्दे थे जो इस बार के चुनाव में बिहार की जनता ने नेताओं से सुना और इन्हीं मुद्दों पर बिहार की जनता ने अपने मत का इस्तेमाल किया है। तो देखिए बिहार की जनता का मैसेज मिजाज क्या है ये भी आपको बता देते हैं। लेकिन इससे पहले आपको बताएं कि बिहार में महागठबंधन में शामिल घटक दलों ने कितने सीटों पर चुनाव लड़ा। राष्ट्रीय जनता दल बिहार में 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। विकासशील इंसान पार्टी 3 सीटों पर, 9 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा।
तो वहीं अगर बात की जाए बिहार में चुनाव लड़ने की, तो लेफ्ट की पार्टियों को 5 सीटें तेजस्वी यादव ने दी थी। तो 5 सीटों पर चुनाव लेफ्ट ने लड़ा। मुकाबला बड़ा भीषण हुआ। सबसे बड़ी बात कि लोकसभा के अंदर बिहार से अगर इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस के एकमात्र एमपी कांग्रेस के थे जो चुनाव जीते थे किशनगंज लोकसभा सीट से। तो अब किशनगंज लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने वाली इकलौता कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ी है। तो इस बार कितना ज़्यादा बढ़त मिल रहा है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। देखिए, अब बात सीधे एग्जिट पोल के आंकड़ों पर कर लेते हैं। बिहार में कौन कितनी सीटों पर जीत रहा है, हमारी जो एक्सपर्ट टीम है उस टीम ने बिहार की जनता से बातचीत किए हैं। इस आधार पर हम ये बता रहे हैं कि बिहार में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। देखिए, आपके सामने अब ग्राफिक्स दिखाने की बारी। आपके सामने अब बिहार के सीटों का हाल बताने से पहले ये बताना जरूरी है कि किस गठबंधन को कितनी सीटें बिहार में मिल रही है। 40 वर्सेस 40 का मुकाबला, इंडिया वर्सेस इंडी अलायंस का मुकाबला, और बिहार की जनता का मत किसके साथ। नतीजे 4 जून को आए, उससे पहले एग्जिट पोल की बारी। और आपके सामने आपके मोबाइल स्क्रीन पर एक ग्राफिक्स, ये देखिए, बिहार में इंडिया अलायंस को बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। बिहार में इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस को बड़ी जीत मिलते हुए नजर आ रही है। 11 सीटों पर जीत मिलती हुई एग्जिट पोल में इंडिया अलायंस को नजर आ रही है। दूसरी ओर बड़ा झटका नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के लिए है बिहार में। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के लिए बड़ा झटका है बिहार में। एनडीए के अंदर बड़ा बवाल, 28 सीटें ही मात्र जीतती हुई नजर आ रही है। देखिए, डबल डिजिट इंडिया अलायंस पार करती हुई नजर आ रही है एग्जिट पोल में। वहीं एनडीए अलायंस नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस जो है वो इंडिया अलायंस से 11 सीटों पर जीत रही है। तो एनडीए 28 सीटों पर बिहार में जीतती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर एक सीट जो है वो अदर को मिलता हुआ नजर आ रहा है। एक सीट जो है वो बिहार में अदर को मिलते हुए नजर आ रहा है। तो 28 पर एनडीए, 11 पर इंडिया, अदर 1। ये वो ग्राफिक्स जिसके जरिए आपने समझा कि बिहार में डबल डिजिट महागठबंधन यानी इंडिया नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस पार कर चुकी है। एक तरीके से अगर देखें तो 0 पर आउट होने वाले तेजस्वी यादव ने बाजी पलटी है इस बार के चुनाव में, और 11 पर इंडिया अलायंस है। हालांकि नतीजे जो आएंगे वो नतीजे स्पष्ट होगा कि बिहार में कौन कितनी सीटों पर जीत रहा है। लेकिन इसके ठीक बाद अब आपको हम दिखा रहे हैं, अब ये देखिए कौन कितने सीटों पर आरजेडी के खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। ये बड़ी खबर, आरजेडी के खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिलती हुई स्पष्ट नजर आ रही है। ये ग्राफिक्स देखिए आप, ये देखिए बिहार का एग्जिट पोल, आरजेडी के खाते में 8 सीटें जा रही है, कांग्रेस 2 सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 11 पर सिमट रही है। 16 एमपी लोकसभा के अंदर थे 2019 के चुनाव में जीत कर गए, और अब 11 पर जेडीयू पहुंचती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहां सबसे बड़ा झटका बीजेपी के लिए, 17 सीटों पर चुनाव लड़ी बीजेपी, 12 सीटों पर सिमटती हुई बिहार में नजर आ रही है। बिहार में 12 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। चिराग पासवान के लिए भी बड़ा झटका है। 17 में 17 जीतने वाली भाजपा के खाते में 12, तो वहीं चिराग पासवान एलजेपीआर के अध्यक्ष 3 सीटें अपनी झोली में चिराग डाल पाएंगे। एग्जिट पोल के मुताबिक एलजेपीआर को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को भी देखिए 1 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। लेफ्ट, बिहार में लेफ्ट का भी पत्ता खुला है। लेफ्ट 1 सीट पर जीतती हुई नजर आ रही है। आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ी काराकाट, और वो भी जीतती हुई नजर आ रही है। इंडिपेंडेंट उम्मीदवार देखिए, एक इंडिपेंडेंट भी बिहार में चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। एक इंडिपेंडेंट
बिहार में चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये वो 40 सीटों का हाल। बिहार में एनडीए 28, एनडीआई 11 और इंडिपेंडेंट 1, 8 सीटों पर तो आरजेडी जीत रही है। शून्य पर सिमटने वाली आरजेडी 8 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए, बिहार में अगर देखा जाए खास तौर पर, तो बिहार में बीजेपी के लिए भी बड़ा झटका है। 17 सीटों पर चुनाव जीती भाजपा 12 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। वहीं जेडीयू 16 पर जीती है, 11 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस 2 सीटों पर, एलजेपीआर 6 सीटों पर चुनाव लड़ी और जीती थी 2019 में, 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 2 सीटों पर झटका एलजेपीआर को लगता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो एनडीए में शामिल अन्य घटक दलों की तो सबों की जीत हो रही है, लेकिन इंडिपेंडेंट भी बिहार में 1 सीट जीतती हुई नजर आ रही है। 1 सीट, 1 कैंडिडेट चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़े। अगले रिपोर्ट में आपको बताएंगे आरजेडी कौन कौन 8 सीट जीत रही है।